हमारे पास एक डेटा मौजूद है जिस पे हमने काम करना है। गोल 6 से हम स्टार्ट लेंगे। तीन फॉर्मूलाज आज हमने इसके बेसिक्स के सीखने हैं। बड़े सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, उनको हम समझेंगे, हमें चीज समझ आ जाएगी। पहले नंबर पे मॉर्गेज अमाउंट लिखा हुआ है, फिर लिखा है इंटरेस्ट रेट, ये सालाना इंटरेस्ट रेट है, और लिखा है टर्म्स इन मंथ। अब एक बात याद रखना, ये जो मॉर्गेज अमाउंट लिखा है ये किसी चीज की एक्चुअल अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है ये? एक्चुअल। मतलब ये कि ये वो अमाउंट है जो अगर आपने कोई की चीज नगदी खरीदोगे ना तो उस पर जो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी ये वो अमाउंट है। कौन सी अमाउंट है? नगद पे कोई चीज कितने की बढ़ रही है? $2,20,000 की। 8% सालाना उसका इंटरेस्ट रेट है। क्या है? सालाना इंटरेस्ट रेट है। और अगर सालाना 8% है तो महीने का कितना पड़ रहा है? 8 को डिवाइड कर दो 12 से, आपको पता चल जाएगा कि महीने का कितना पड़ रहा है मंथली। उसके बाद डाउन, और महीने कितने मंथ्स में आपने देनी है? हाँ, 2 लाख उसकी कीमत होगी, 2,20,000, और हर साल 8% उस पर लगता जाएगा। मतलब पहला 2,20,000 है, उसका 8% निकलेगा, वो लगेगा, वो लग गया। फिर आज जो कीमत बन गई उस अगले साल उसका 8% वो लगेगा, वो ऐड होगा, अगले से उसका 8% लगेगा, वो ऐड होगा, अगले साल उसका 8%, ऐसे चलता जाएगा। कब तक? 300 महीनों तक। 300 महीने का मतलब है सिंपल, इज इक्वल टू 300 महीने, इसको डिवाइड कर दो 12 से ताकि साल पता चल जाए। कितने साल में? 25 साल में। सिंपल। पीएमटी क्या है? पीएमटी है पेमेंट, रकम कितनी अदा करनी है, रकम कितनी अदा करनी है। मतलब हमें मंथली बेस पर, ठीक है भाई, 2,20,000 रुपए उसकी कीमत है, 8% उसका इंटरेस्ट रेट है, हमें यह बताओ कि हमें मंथली कितना अदा करना है उस पर। क्या कितना अदा करना है? मंथली कितनी कीमत देनी पड़ेगी। चलो इसको देखते हैं। इज इक्वल टू पीएमटी, पेमेंट मेथड। पेमेंट का फॉर्मूला ये बड़ा सिंपल सा, इस पर आ जाओ यहां एफएक्स पे। कुछ चीजें जो ये मांग रहा है। पहला रेट, रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट, बताओ कितना है। दूसरा नंबर पर, नंबर पर का मतलब है टोटल कितने नंबर में, चांसेस कितने नंबर पर। 300 चांसेस है, मतलब 3 मंथ 100 मंथ्स के अंदर जमा कराना है। पीवी, पीवी है कि नहीं? पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। एफवी फ्यूचर वैल्यू, मतलब किसी चीज की प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसकी? $2,00,000। अगर फ्यूचर वैल्यू आपको एस्टिमेट हो, अंदाजा हो, पता हो तो वो आप लिख सकते हो, वरना छोड़ दो। और टाइप सिंपल है, ये दोनों ऑप्शनल है, लेकिन ये देखो बोल्ड हुए हुए, मतलब डार्क हुए हुए, मतलब ये क्या है? नेसेसरी है, लाजमी है, ये तो आपने लिखने ही लिखने हैं। समझे? अभी आते हैं पहले रेट पर, तो ये दे दिया 8%। अभी आते हैं नंबर पे, तो इधर दे दिए 3%। अभी आते हैं रेट पर, प्रेजेंट वैल्यू पर, तो यहां ये दे देते हैं। कोई मसला? B2 B3 ऊपर, B4 नीचे, क्लियर। लेकिन ये जो B3 लिखा है ये क्या है? 0.08, मतलब 8%। इसको आप डिवाइड कर दो 12 से, क्योंकि ये जो है 8%, ये तो पूरे साल का है ना 8%। हमें तो क्या निकालना है? महीने का, क्योंकि 300 महीना लिखा। हाँ, आप 8 भी लिख सकते हो, अगर 8 लिखोगे तो यहाँ 25 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सालाना फिर हमें मिलेगा। हमें तो क्या मालूम करना है? मंथली कितना पे करना है। ये आपने लिखा, आपने ओके किया, अमाउंट आ गई। लेकिन ये आई है माइनस में, क्यों? क्योंकि ये है अकाउंट्स का फॉर्मूला। किसका? अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का फॉर्मूला। आपको पता है फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर वो रकम जो अदा करनी होती है, पेएबल होती है, वो किस में होती है? हमेशा
माइनस में, नेगेटिव में। और आपको पता है फाइनेंस में जब नेगेटिव में किसी चीज को रखते हैं तो मैंने बताया था ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस साइन नहीं लगाते। तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, असल में ये क्या है माइनस। इसको प्लस करना है तो अभी हम अपने पास बुरा ना लगे प्लस में लिखना चाहते हैं, माइनस का साइन पहले लगा दो, माइनस माइनस प्लस। कैसा दिया? आ गया। मतलब ये कि अब इसको 300 महीने तक हर महीने कितने पैसे जमा कराने? $1698 जमा कराएगा तो 2 लाख कीमत, 2,20,000 कीमत भी अदा हो जाएगी और 8% जो सालाना टैक्स लग रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो भी अदा हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 1698 जमा करा रहा है, अगर हर महीने 1698 जमा कराएगा तो मल्टीप्लाई बाय 300 करके देखते हैं 300 महीनों में कीमत कितनी अदा कर लेगा ये? 5,09,398। प्लॉट कितने का था? 2,20,000 रुपए का था अगर नकदी लेता। इंस्टॉलमेंट पे लिया कितने का पड़ा? और कितने बाद टाइम बाद? 25 साल बाद। 5 साल अगर ज्यादा होते तो बाबूराव का डायलॉग सच हो जाता कि 30 साल का तो कम से कम टाइम चाहिए, ऐसा ही है। तो यहाँ पे 30 साल से कितने का टाइम हो गया? 25 साल का। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर है? कोई मसला? क्या बोल रहे? 30 साल भी आप बना सकते हो, इसको कर दो। 30 साल में कितने होते हैं? 30 मल्टीप्लाई बाय 12 भाई 12, 30 मल्टीप्लाई बाय 12। अबे भाई ये क्या हो गया? फॉर्मूला ही नहीं चल रहा है। इक्वल टू 30 360। अगर मैं इसको 360 कर दूं तो बाबूराव का डायलॉग सच हो जाएगा, 360 बन जाएगा। अब इसको 5,81,141 रुपए क्या करने पड़ेंगे? भरने पड़ेंगे, अगर इतने पैसे हर महीने भरेगा। खैर अभी इसको 30 साल का टाइम चाहिए था, अभी हम 300 पर ही आते हैं। ये वाली बात इसको समझ आ गई। अच्छा अब ये बताओ, फायदे में रहा नुकसान में? क्या फायदा है? तेरे हाथ में थोड़ी है अभी, 25 साल बाद मिलेगा, तब तक सिर्फ पैसा भर। 25 साल बाद तू आधा कब्र में होगा, हो सकता है पूरा ही हो। पीछे क्या करेगा? तेरा माल जब तेरे ही काम नहीं आएगा तो। क्या बोलते हो? क्या? अच्छा क्या, कितनी प्यारी सोच है इस बच्चे की। चलो खैर आगे चलते हैं। पीएमटी हो गया क्या? ऐसे ही उस दिन फिर मुझसे 5 रुपए देके 10 रुपए मांग रहा था। अच्छा अब ये है करंट आईपीएमटी और करंट पीपीएमटी। आईपीएमटी पीपीएमटी, अब इसमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इसको समझना है। अब ये चीज समझने के लिए जरा यहां पर आते हैं, तवज्जो के साथ आपने एक चीज देखनी है। देखो मैं उसको कितने पैसे जमा करा रहा हूं? हर महीने 1698 रुपए जमा कराऊंगा, ठीक है, ये समझ लो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर एक ड्रामा और मसला मसाइल और आसानी ये है कि भाई ये जो 1698 जमा करा रहा हूं, ये प्लाट की हर महीने कीमत नहीं दे रहा। 2 चीजें शामिल है इसमें। क्या क्या? कीमत और इंटरेस्ट। एक ये वाले पैसे जमा करा रहा हूं और जो बाकी के ऊपर के पैसे वो कहां से आ रहे हैं? 8% से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं वो? 8% से ये वाला पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 1698 भी जमा करा रहा हूं हर महीने, ये भी 2 हिस्सों में होगा। अब होता क्या है कि जो शुरू में जब पेमेंट जमा करवाई जाती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट वो लोग ज्यादा रखते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और कम कीमत उठा लेते हैं। वजह, आपने 1 महीने तक पैसा जमा कराया, 2 महीने जमा कराया, बिलफर्ज 1 महीने जमा कराया, वो पहले महीने में क्या करेंगे? बोलेंगे भाई इसमें से सिर्फ
100 रुपए या 200 रुपए या 98 रुपए डाल दो कीमत में, बाकी 1600 अपने सूद में डालो, इंटरेस्ट के तौर पे लो। आगे जाके क्या करना, इंटरेस्ट रेट कम करते जाते, कीमत ज्यादा लेना शुरू कर देते। मतलब पैसे तो यही लेते हैं, लेकिन अब देखा भाई हमारा इंटरेस्ट जितना बन रहा था उसकी कीमत पूरी होने वाली है भाई, अब इंटरेस्ट रेट कम कर दो और पैसे यहाँ डालना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर 1 महीने बाद वो बंदा बोले भाई मैं नहीं ले रहा, प्लाट के पैसे वापस करो, बोलेगा ठीक है 98 उठा के वापस कर देगा। बोलेगा ये क्या, बोला 1600 रुपए इंटरेस्ट के कट के। समझे बात? तो कीमत और इंटरेस्ट, लेकिन दोनों ऐसा नहीं हो सकता कि कीमत दे ही नहीं, कीमत तो रखनी पड़ेगी, दोनों को स्टार्ट से साथ चलाना पड़ेगा। अब इसके लिए हम मालूम करना चाहते हैं इंटरेस्ट कितना है और कीमत कितनी है। उसके लिए फॉर्मूला आता है IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट, PPMT, प्राइस पेमेंट। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, इक्वल टू आई और माइनस भी लगा सकते हो, माइनस IPMT। माइनस क्यों लगा रहे? ताकि ये भी प्लस में आ जाए। और आने के बाद यहां इसको सिलेक्ट करते हैं FX पे। पहले नंबर पे वही चीजें आ रही हैं, रेट ये रहा, कितनों पे डिवाइड करना है, 12 पे। फिर पर दे दिया इसने, उस वाले पे तो नंबर पर था, यहाँ नंबर पर ये रहा 300, प्रेजेंट वैल्यू ये रही। अब इसमें देखो सब हो गया, FB फ्यूचर वैल्यू वो चूज चॉइस पर हमने छोड़ी हुई है, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। ये क्या है, ये बोल रहे किस मंथ का मालूम करना है, मतलब पहले महीने में कितना इंटरेस्ट लिया या आखिरी महीने में। मैंने कहा पहले महीने में इंटरेस्ट कितना ले रहा है ये बताओ। इंटर पहले महीने में जो 1698 रुपए आप जमा करा रहे हो ना, उसमें से 1466 रुपए इंटरेस्ट है, बाकी प्लाट की कीमत है। अगर मैं यही बोलूं अच्छा पहले में, अच्छा चलो भाई, और 100वें महीने में जब 100 महीने हो रहे उसमें का 1251 प्लाट की कीमत होगी, और बकाया जो 1698 से बचते वो इसकी पेमेंट है। अब एक काम करता हूं, पहले पे ही रखता हूं इसको फिलहाल, यहां आता हूं, यहां पे PPMT और अच्छा पेमेंट कितनी है वो भी देख लेते हैं। इसका भी यही हिसाब है, यहां इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, टेप पर कौन से महीने का पेमेंट चाहिए, मैंने कहा पहले महीने की मालूम कर, नंबर पर मंथ 300 है, प्रेजेंट वैल्यू 2 ये, ओके। और इसको भी प्लस करना है तो 231, और ये दोनों मिला के कितना बनता है, 1698 रुपए ही जमा करा रहे हो। लेकिन इंटरेस्ट कीमत ये, अगर इसका मतलब पहले महीने में उसने पेमेंट जमा कराई और वो आगे बोलता है भाई पैसे वापस चाहिए, कितने उसको वापस मिलेंगे, 231। बाकी बोलेगा वो इंटरेस्ट था वो गया, उसका कोई हिसाब नहीं है, कीमत दे दो भैया, ठीक है भाई, कीमत तो वही है। तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब एक काम करता हूं, दोनों में इंटरेस्ट रेट देखो, यहां पर भी इंटरेस्ट रेट है और यहां पर भी मंथ है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जिस मंथ का चाहता हूं यहां एक फॉर्मूला लिख देता हूं, मंथ्स, फॉर्मूला खैर यहां मैं लिखूंगा, यहां पहले महीने का तो पहले महीने का पता चल जाए, दूसरा लिखो तो दूसरा। इसके लिए मैं काम करता हूं, यहां 1, यहां आके नंबर दे देता हूं 1 की जगह इस सेल का नंबर, इस सेल का नंबर क्या है, F6 में, इधर भी 1 की जगह क्या लिख देता हूं, F6। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं वहां पे जो वैल्यू चेंज करनी है यहां चेंज करूंगा, पता है दूसरे महीने में कितना है इंटरेस्ट, इतना है और वो रहा। 10वें महीने में इंटरेस्ट देखो कम होता जा रहा है और प्राइस रेट बढ़ता जा रहा है। 100वें महीने में, 200 महीने में, 200 महीने तकरीबन बराबर आ गए। 299 महीने में आखिर में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट 22-23 रुपए आ गया और कीमत ये रही। और आखिरी 300 महीने में 11.25 रुपए इंटरेस्ट भर रहा है और बकाया क्या है, आपकी कीमत है। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला। ताकि अगर बंदा शुरू में भागेगा तो उसकी कीमत कितनी देनी है, कमी अदा करनी है। हमारा इंटरेस्ट हमको अच्छा खासा मिल चुका है, कोई भागेगा कुछ भी। समझ गए बात, तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा अब ये तो हो गया किस्सा खत्म। अब पहले ये बताओ, ये फॉर्मूला कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला सेल कितनों पे डिपेंड कर रहा है, ये सेल कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ट्रेस कर लेते हैं भाई। इन 3 चीजों से मिलकर ये फॉर्मूला बन रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। इन 3 चीजों से मिलकर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है।
मतलब अगर इनमें से ये या ये या ये कोई भी चीज कम होती है तो क्या हो जाएगा, इस पे फर्क आएगा। अब मैं बिल्कुल उसको बोलता हूं भाई बात सुन, कीमत $2,20,000 है, ठीक है, 8% टैक्स है, ठीक है, 300 महीने। भाई मैं वो सब ठीक है, मैं लेकिन मैं महीने के $1,698 डॉलर नहीं दे सकता, मैं महीने का सिर्फ $1,000 दे सकता हूं। अब क्या सीन होगा ये बताओ। अब वो बोलेगा 3 काम हो सकते हैं, या तो मैं प्लाट की कीमत कम कर दूं, जो कि मैं नहीं कर रहा, या तो मैं सूद कम ले लूं, ये भी नहीं कर रहा, या तो मैं तुम्हें टाइम ज्यादा दे दूं। ऐसा ही है ना, तीनों में से कोई। अगर बिल पर, अब इसके लिए हम एक टारगेट बनाते गोल, अगर खुद करने बैठूंगा यहाँ पे बोल दूं भाई 350 डेज में, तो अभी तक कहां पहुंचा, 1625 पे। मैं बोलता हूँ चलो परसेंटेज भी कम कर भाई, 5% पे अभी। अच्छा यार कीमत भी कम कर, 2 लाख कर दे। अब $1,000 तक अभी भी नहीं पहुंचा। मैंने कहा यार इसको और कम कर दे भाई थोड़ा। हाँ अब मैं भर दूंगा। अब ये देखो कितना मुश्किल हो रहा है एक एक चीज को सेट करना, और पता ही नहीं चल रहा किससे क्या सेट हो रहा है, महीने भर रहे हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां पर आया एक फॉर्मूला है, उसका नाम है, डेटा पे जाके व्हाट इफ एनालिसिस पे जाके गोल सीख, इस पे आओ, गोल सीख कबाब, वो वाले सीख कबाब। गोल सीख पे आने के बाद सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है, आपने करना है सबसे पहले सेल, जिस सेल को करना है। दूसरा ये चाह रहा है अच्छा ठीक है इस सेल की वैल्यू कितनी कर दूं, मुझे कितना चाहिए, $1,000। मैंने कहा $1,000 कर दो बस। इसने कहा ठीक है कर देता हूं। अच्छा ये बताओ किस सेल को चेंज करने पे इसकी कीमत चेंज हो। अब बताओ, मैंने कहा यार अच्छा एक काम कर, तू 8% सूद भी ले ले मुझसे, $300 पे 300 महीने भी ले ले, 300 महीने में जमा करा दूंगा 8% सूद पे, लेकिन कीमत इतनी नहीं दे सकता। अगर कीमत इतनी रखेगा तो मुझे 1698 ही जमा कराने पड़ेगी। कीमत कितनी होगी, अगर तुम चाहते हो तुम $1,000 जमा कराओ 300 महीने तक और उस पे 8% वो भी इंटरेस्ट भी दो, तो कीमत होनी चाहिए 1,29,565। सामने वाले ने कहा जावे दिमाग खराब है मेरा, मैं नहीं कर रहा ये। अच्छा ठीक है भाई, तो फिर एक काम कर, अगला स्टेप। मैंने कहा एक काम कर भाई, फिर से $1,000 कीमत कर, $1,000 तक महीना जमा करा सकता हूँ, ठीक है, किस सेल को चेंज करना है। मैंने कहा पर भाई ये कम कर दे। उसने कहा ठीक है 2,20,000 कीमत है प्लाट की, 3% तेरे से टैक्स लूंगा, तो 300 महीने तक जमा करा दे, मेरे पास ये आ जाएगा। समझे बात, क्लियर है। अब इन दोनों को इजी। अब एक बंदा है उसने कहा जा भाई 3% में तो 8% लूंगा, या ज्यादा से ज्यादा मैं चल तेरे लिए 5% सूद कर दूंगा। अब इसने कहा 5% कर दूंगा, 5% उसने किया। कीमत, मैंने कहा कीमत, उसने कहा ज्यादा से ज्यादा तेरे लिए 2 लाख कर दूंगा। उसने कहा भाई देख तेरे लिए 2 लाख कीमत कर दूंगा और 5% कर दूंगा, इससे कम भी नहीं आ सकता। मैंने कहा फिर भी यार तकरीबन $1,200 तक तो जमा कराने पड़ रहे हैं, ये $1,150 यार, $150 अभी डॉलर ऊपर बन नहीं रही गुंजाइश। उसने कहा अच्छा एक काम का टाइम ज्यादा ले ले। अब कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ चाहिए, उसके लिए आते हैं यहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज पर गोल सीख। $1,000 तक इसको लेके जाना है, किसको चेंज करना है। मैंने कहा भाई ये तो मैंने उसने रियायत दे दी है, मंथ बढ़ा दो, अब मंथ के साथ एडजस्ट करो। 430 महीने, 431 महीने में जमा कराएगा तो, समझे बात। 431 महीने में समझ ले तू $1,000 जमा कराएगा तो कितना बन जाएगा, 430 महीने में $1,000 कराएगा, आखिरी महीने में कुछ कम पेमेंट होगी 800-900, तो वो तू जमा कराएगा, हिसाब क्लियर है। कोई मसला है नहीं, प्रॉब्लम गुड हो गया, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, कुछ भी है तो पूछ लो भाई, इजी है ना, कोई मसला तो नहीं है। अभी इसको थोड़ा वीडियो देखोगे समझ भी आ जाएगी। आगे चलते हैं। सिनेरियो डेटा टेबल है, सॉल्वर तो करना ही नहीं इसको, तुम्हारा गोली। मैक्रोस पर आते हैं, सिंपल पहले। मैक्रो बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत इजी सा है, इसी को बस कंटिन्यू करता हूं, इसी को फिनिश करता हूं। देखो बड़ा सिंपल है। यहां आता हूं पहले होम पर, आपने आना है यहाँ पे, मोर कमांड्स पे आना है और डेवलपर टैग को कस्टम रिबन से जाके ऑन कर लेना है। ये नहीं होगा तो रिबन में शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ ये आपने उसमें भी किया हुआ है, एमएस वर्ड में भी। ये करने के बाद आप कर दो इसकी रिकॉर्डिंग ऑन। क्या शॉर्टकट रखना है, मैंने कहा कंट्रोल
डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते हो ठीक है, ओके। अब आओ यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू है। अब यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एक इंसर्ट कर दो रॉ। उन्होंने कहा ठीक है हो गए। मैंने कहा आप थोड़ा सा काम ये करो, इसको बढ़ाओ। एक काम करता हूँ सबको ही बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। अब इन सेल्स को पकड़ो और बिल्कुल नीचे तक आ जाता हूं, यहां तक सभी को टेबल बना देता हूं। चलो टेबल। अब मैंने कहा ये वाला जो फ्रंट का सेल है ना, ये वाले, इसको दे देते हैं अपन थोड़ा सा कोई वीआईपी कलर। इसके अंदर लिख देते हैं कोई टेक्स्ट। इसको लिख देते हैं भाई आईडी, नेम, एफ नेम, डिपार्ट, ईमेल, रोल नंबर, लोकेशन। क्या हुआ, सीख बोटी लाए? क्या लेके फिर रहे हैं? डेट, रेट। तू घर चला जा बेटा, सब पढ़ा दिया। ये करने के बाद सेंटर, सेंटर, बोल्ड, इसको कर दो बोल्ड। सही हो गया। लक्ष्य कलर वाला चेंज कर दूं, येलो कलर डालूं कि रेड कलर डालूं? लाल वाला कलर सही है। कैसा दिया, समझ आ गई बात? इस तरीके से आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, स्टाइल दे सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो। हो गया। अब जाओ प्रैक्टिस करो थोड़ी। हम आते हैं यहाँ पे डेवलपर टैग पे, रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। अब जाओ जाके प्रैक्टिस करो। टेस्ट रिकॉर्डिंग पर आता हूं यहाँ पे। अब ये डेटा वैसा ही है, ये और ये सेम डेटा है। यहाँ आओ और बोलो शुफ। करते हुए आपने करना है कंट्रोल आर। ये जब शुफ नहीं करोगे तो ये कोड काम नहीं करेगा। आपने 3 बार बोलना है अगड़म बगड़म तगड़म शुफ और कंट्रोल आर मारना है। देखो कॉलम सब कुछ बना हुआ आ गया। ठीक है भाई, ये पूरा डेटा आ गया। अब यहाँ नए नए इस पर आ जाओ, कंट्रोल आर। अब कहीं पे भी नई शीट पे आपको काम चाहिए, टेंशन मत हुआ, नई शीट ओपन करो, वहां जाके कंट्रोल आर मारो, ये फॉर्मेट आ जाएगा। आप कितने फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो आपने सेव करने होते हैं, सैलरी शीट, फलानी शीट, ये ढिमकानी शीट, कितनी शीट्स होती हैं, आपको कोई जरूरत ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने वन टाइम स्ट्रक्चर पूरा बना दिया उसको जैसा। और मजे की बात यही है ना, इसको आता है यहाँ पे पहले से बने हुए अगर स्ट्रक्चर पे आ जाओ, फिर क्या करेगा ये, कंट्रोल आर। देख रहे हो, उसने स्ट्रक्चर वाइज। अच्छा ये क्या कर दिया, कुछ मिस कर दिया, कुछ ब्लेंडर मार गया है ना ये। ऐसा ब्लेंडर मारा कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा ब्लेंडर नहीं मारा है वो, मुझे डेटा उतना दिख रहा था। ठीक है, ये उसने क्या कर दिया, जो हमने डेटा दिया था उसको हिसाब से फर्स्ट रो के अंदर ये काम कर दिया उसने, पहली रो को कंप्लीट कर दिया। बाकी में तो डेटा तो नहीं लिखा था ना। हाँ, अगर मैं डेटा भी सारा रिकॉर्डिंग के दौरान लिखता तो वो डेटा भी सारा यहाँ ले आता। बात समझ आई? रिकॉर्डिंग में ना तो सिर्फ पहली रो ही लिखी है ना, बाकी तो लिखी नहीं है, उन्होंने पहली रो दिखा दी। अगर मैं बाकी भी लिखता बाकी और रो पे भी, तो जिस रो पे जो है वो डेटा आपको दिखा देगा। यहाँ चेक करें, ये तो पता नहीं क्या बना हुआ है, कंट्रोल आर। ये ले भाई, दे दिया सारा डेटा। देखो जो रो दी थी उसके ऊपर से डेटा शो ऑफ करा दिया। समझ गए बात? और देखो रो का साइज वाइज सब उतना ही कर दिया जितना एक्चुअल था। है तो ये आपके पास था मैक्रो का किस्सा। मैक्रो को हमने बना भी लिया, टेस्ट भी कर लिया, सिनेरियो बच गया और डेटा टेबल। ये हम डेटा टेबल देख लेते हैं। डेटा टेबल क्या है, बड़ा सिंपल सा है भाई। ये एक कॉन्सेप्ट है, $220, 8% और 300 महीने में। ओके, अब मैं बोलता 7.5 यहां लिखूं। अब बार बार मुझे लिख के चेंज करना पड़ा। मैं बोलूंगा भाई ये 8% का रेट ये आ गया, बाकियों का रेट यहाँ आता जाए ना जितने जितने परसेंटेज है। इसके लिए क्या करना है, वन टाइम। अब सबको एनालाइज करना है, डेटा जांचना है, तो बार बार लिख के मसला है, और फॉर्मूला बार बार कॉपी पेस्ट करूं तब भी मसला है। इसके लिए आप करो इस डेटा को सिलेक्ट। आप हो गया,
आप आ जाओ यहाँ पे व्हाट इफ एनालाइज पे, डेटा टेबल पे, और यहाँ आने के बाद आप नीचे वाले सेल में कॉलम में रेट सिलेक्ट कर दो, क्या आता है 8%। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दो, रेट था या अमाउंट थी, रेट ही था शायद, ओके कर दो, सब पे आ गया। अगर 8% है तो ये मिलेगा मंथली, 7.5 पे ये, 7 पे ये, 8 पॉइंट पे ये 5 पे कितना मिलेगा, 3 पे कितना मिलेगा, 2 पे कितना देना पड़ेगा, 1 पे कितना देना पड़ेगा। अब आपने एक पूरी लाइन बनाई हुई 1 से 50 तक, 50 के 50 का बता देगा। अब आपको जो परसेंटेज चाहिए उसके हिसाब से इसको सेट कर लो। समझ गए बात? वीडियो में ये चीज आपके पास मौजूद है, वीडियो को पॉज करो, देखो, तसल्ली से इन पे प्रैक्टिस करो, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं आपसे डिटेल के साथ। बेटा एक चीज, पिवट टेबल, चार्ट टेबल, जीसीएफ ग्लोबल में जो पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करके आना। पिवट टेबल बहुत डिटेल में पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे उसका बहुत ज्यादा काम है। समझ गए बात? क्लियर है? तो बस ये याद रखना, पिवट टेबल बहुत अच्छे से आपने तैयारी करनी है, क्योंकि आगे डेटा में बहुत यूज होगा। जाएं, बैठें, प्रैक्टिस करें।